बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत देर के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ मैकरोनी की, जो कि सभी की फ़ेवरेट होती है। यकीनन आपकी भी फ़ेवरेट होगी। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। हम इसको बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाएंगे और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। छोटे छोटे से आपने क्यूब्स में काट लेना। फिर इसको मैरिनेट करेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून है, चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, और इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून, और यह सूखा धनिया 1 टीस्पून, और सोया सॉस डालेंगे इसमें हम लोग तकरीबन 1 चम्मच, और चिली सॉस 1 चम्मच, और सिरका डालेंगे। इसमें सिरका आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे चिकन टेंडर हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। मैं यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इसको हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ये वाला स्टेप आप ज़रूर किया करें, मैरिनेशन वाला। इससे चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाती है और चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम आप इसको 20 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट किया करें। ये भी इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके रख दिया। इसको अब हम मैरिनेट कर देंगे, और अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है। उसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। इससे बहुत अच्छा सा अरोमा आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ये पेस्ट ऐड करने से। आप लोग चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं चॉप करके। अब इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, सिर्फ इसकी स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। अभी हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब भी आप लोग चिकन ऐड किया करें तो आग थोड़ी सी तेज़ किया करें, क्योंकि जब लो फ्लेम पे चिकन को ऐड किया जाता है तो चिकन एकदम से पानी छोड़ता है और अंदर से ड्राई हो जाता है। लेकिन तेज़ आग पे चिकन, जो बोनलेस चिकन होता है ना, वो तेज़ आग पे हमेशा ऐड करना, वो बहुत जल्दी पक जाता है और वो उसके जूसेस फिर अंदर ही लॉक हो जाते हैं। उतनी देर में हम लोग सॉस बनाते हैं जब तक चिकन पकता है। तकरीबन मैंने 8 टेबलस्पून केचप डाल ली है। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे चिली गार्लिक केचप। ये सिंपल केचप है। जितनी आपने टमाटो केचप लेनी है उसका आधा आपने चिली गार्लिक केचप ऐड करना है। ये सोया सॉस डाल रहे हैं इसमें। 2 टेबलस्पून है सोया सॉस के। चिली सॉस में इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून भर के, और फिर इसमें सिरका हम डालेंगे। सिरका आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, और लास्ट में ये डार्क सोया सॉस मैंने ऐड की है 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग सारी तैयारी करके पास रख लिया करें, तो इससे बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है। ये मैंने सारे सॉसेस मिक्स करके रख लिए हैं। अब हम इसको जब ऐड करना होगा तो इसको उठा के, हमें कोई भी चीज़ मैयर नहीं करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, उसमें नमक डाल दिया और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। अब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोगों ने फिर पास्ता ऐड करना है। उतनी देर हम चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारा तकरीबन 50% तक गल चुका है। अब आप लोग यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों का आप लोग पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, या इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। ये इसके ऊपर स्टीम की वजह से इसके छिलके नरम हो गए हैं। अब इनको मैं उतार दूंगी और इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे, तो ये टमाटर की प्यूरी सी ही बन जाएगी और वो चिकन के साथ गल जाएगी। ये देखें इसके छिलके रिमूव कर रही हूँ मैं। अब इसको हम थोड़ा सा मैश कर देंगे चम्मच के साथ, और फिर इसको पकने के लिए रखेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। ये देखें जी टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो गए हैं। इसको हम कवर करके फिर से पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और उतनी देर में पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसमें हम लोग पास्ता ऐड करेंगे। ये आधी मैकरोनी है, आधा पास्ता। ये तकरीबन 300 ग्राम है, यानी कि एक पैकेट से थोड़ा सा कम। एक पैकेट 400 ग्राम का होता है। अब इसको एक दफ़ा हिला देंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। जब भी आप लोग पास्ता ऐड करें तो उसको बॉयल करते हुए आपने बीच बीच में इसको हिलाते रहना है 2-3 मिनट के बाद, नहीं तो वो पास्ता नीचे से चिपकना शुरू हो जाता है।
ये चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है अच्छे तरीके से। अब ये टमाटर को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। अब ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 शिमला मिर्चें और 1 गाजर डाली है। आप लोग कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, या फिर आप लोग आलू अगर डालना चाहें तो वो भी आप लोग बॉयल करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए। अब इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम लोगों ने जो मैकरोनी बॉयल की थी वो हम लोग इसको कोई स्टेन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही पॉट से लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप लोगों को अगर क्विक रेसिपी बनानी है तो आप लोग इस तरह से फ़ौरन बना सकते हैं। आपको मैकरोनी को वॉश करने की ठंडे पानी से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने डायरेक्ट ही उसके अंदर डाल दी है और इससे बहुत अच्छे तरीके से ये पकी हुई होती है। जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो आप लोग उधर थोड़ा सा स्टीम करके भी पका सकते हैं और ये बिल्कुल नहीं चिपकती अगर आप लोग इसी तरह से इसको ऐड कर दें। और जो मैंने सॉस बनाई थी वो भी अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये सॉस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप लोग चाहें तो इतनी क्वांटिटीज़ के साथ आप पूरा पैकेट भी बना सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। लेकिन जो मैंने बनाई है ये तकरीबन 300 ग्राम है, तो ये ज़रा स्पाइसी है। तो आप लोगों ने अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ध्यान रखना है। आप इसमें से जो काली मिर्च है या सुरख मिर्च है उसको स्किप कर दें या फिर पूरा पैकेट ही ऐड कर लें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। ये तकरीबन जिस तरह 2 सिप होते हैं उतना पानी है, उससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। सिर्फ ये कि मैकरोनी जूसी रहे, ड्राई ना हो, इसलिए ऐड किया। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको अब हमने ओवर कुक नहीं करना। पास्ता को जब भी ओवर कुक किया जाता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये सब्जियां भी हमारी बिल्कुल क्रंची हैं क्योंकि हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाया। ये पास्ता की मैंने 2 शेप्स ली हैं। आप लोग जिस शेप में चाहें बनाना आप बना सकते हैं। तो आप लोग इसको इफ्तार पार्टीज़ में या बच्चों के लिए डिनर में बना सकते हैं, लंच बॉक्स में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना था और देखिए बनाने में भी कितना सिंपल है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक भी देना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।